नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू। हरियाणा के नूंह और मेवात में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जिस तरीके का घटना, जिस तरीके की पत्थरबाजी, जिस तरीके का हमला 31 जुलाई 2023 के दिन में हुआ, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही हैं मीडिया और सोशल मीडिया में। मैं भी 2 दिनों से चुप था और ये देख रहा था कि इस मामले में क्या निकल कर ले आता है, क्या बात किया जाए। हर रोज एक ही तरह की बातें। जब उनके कोई त्योहार होता है, उनका कोई प्रोसेशन होता है, ताजिया निकलता है, तो भी पत्थर हिंदुओं पर बरसता है। जब हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, चाहे वो शिव जी का जलाभिषेक यात्रा हो, चाहे वो सावन की यात्रा हो, चाहे बजरंग बली के जन्मोत्सव हो, चाहे रामनवमी यात्रा हो, किसी भी तरह का कोई शोभा यात्रा क्यों ना निकल रहा हो, उसमें भी जो घटना होगा, जो पत्थरबाजी होगी, वो हिंदुओं के ऊपर ही होंगी। क्या बात किया जाए, किससे सवाल पूछा जाए। उन जो 2 सिपाही मारे गए, जो अभिषेक राजपूत मारा गया, जो शक्ति मारा गया, जो शक्ति सैनी मारा गया, और जो 2 लाशें और हिंदुओं की मिली हैं, उनके माओं से, उनके परिवारों से क्या कहा जाए कि किसके गलती से ये हुआ है। कौन सरकार है जो चला रहा है, कौन सरकार है जो इसमें भागीदार है, कौन और किसकी सरकार है जो इसके जिम्मेदार हैं। क्या बताया जाए, किस परिप्रेक्ष्य में बात की जाए। हर बार जब एक ही तरह की घटना आती है, एक ही तरह के लोग होते हैं उस घटना को अंजाम देने वाला, एक ही तरह का मोडस ऑपरेंडी होता है, फिर भी ये घटनाएं क्यों नहीं रुक पाती है। इसका सवाल किससे पूछें। इस देश के और उस राज्य के गृह मंत्री के अलावे हमसे कोई बात तो करे कि भाई हम किससे ये बातें पूछें। हमसे कोई बताए कि इसमें जो घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं में जो घायल हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को क्या कहकर सांत्वना दिया जाए कि हम उनके परिवार वालों को बचाने से चूक गए। किसकी गलती से चूके। अब तो हिंदूवादियों की सरकार है। जिस तरीके से अभिषेक राजपूत को मारा गया है ना, वो अपने आप में एक इतिहास है। ये ISIS के स्टाइल में पहले गोली मारी गई, उसके बाद उसका गर्दन काटा गया, उसके बाद गर्दन कटने के बाद उस पर पत्थरों से हमला किया गया उसके चेहरे पर। क्या कहा जाए कि ये जो तस्वीरें हैं, ये इराक और सीरिया की नहीं है, ये भारत की तस्वीरें हैं। क्या कहा जाए कि ये जो प्लानिंग है वो पिछले 1-2 महीने से चल रही थी। क्या कहा जाए कि इस प्लानिंग के तहत पूरे प्रोसेशन को, पूरे उस 30-35 हजार लोगों को 2 तरफ से घेर कर, एक टीम आगे रहेगी, एक टीम पीछे रहेगी, और दोनों तरफ से हमला करने का प्लानिंग था पहले से। और इसकी बजाबते सोशल मीडिया में पहले से मुनादी पिटवाई गई थी। बगल के में स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, आप देख भी सकते हैं। सोशल मीडिया से उठाए गए ये कुछ फेसबुक और ट्विटर हैंडल के ट्वीट्स और फेसबुक के पोस्ट हैं, जिसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी। पुलिस महकमे साथ थी। पुलिस तो स्वयं अपनी जान नहीं बचा पाई। इसमें 2 होमगार्ड के जवान बहुत ही बेरहमी से मारे गए। क्या पुलिस को ऐसे मामलों में हैंडल करने के, ऐसे मामलों को हैंडल करने के ट्रेनिंग नहीं होती है, या ट्रेनिंग रहने के बावजूद ऊपर से कोई ऑर्डर होता है कि किसी विशेष कम्युनिटी वाले लोगों को छूना नहीं है। चाहे ही हिंदू मारे जाएं, कितने ही लोग हिंदुओं के बलिदान हो जाए, शांति प्रिय समुदाय के लोगों पर गोलियां नहीं चलानी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस गोलियां नहीं चलाती है। आपने सुना होगा कि कैसे 16-17 में गुरप्रीत राम रहीम का केस आया था, जिसमें उनके कुछ अनुयायियों ने पुलिस महकमे पर पत्थरबाजी कर दी थी, उनको हिंडर करने का प्रयास किया था, राम रहीम को गिरफ्तारी से रोकने का प्रयास किया था। उसके एवज में कई सारे लोगों की लाशें बिछा दी गई थी। हमको लग रहा है कि उसमें कई सारे हिंदू मारे गए थे। पुलिस गोलियां चलाती है, लेकिन वो हिंदुओं पर चलाती है। अगर इसी शोभा यात्रा में कोई हिंदू यदि कोई पत्थर या कंकड़ भी फेंक देता पुलिस पर, तो आप देखते कि किस तरीके से पुलिस अपना रौद्र रूप दिखाती उन हिंदुओं को। आपको याद है वो दुर्गा पूजा विसर्जन जो कि बिहार के मुंगेर में हुआ था, उसमें किस तरीके से एक 14 साल के बच्चे को गोली मारी गई थी। उस समय SP थी लिपि सिंह।
उस लिपि सिंह के आदेश पर एक गोली मारी गई थी जिसमें एक 14 साल के बच्चे का पूरा ये दिमाग बाहर आ गया था। उस दिमाग को लेकर के, बाहर आए दिमाग को लेकर के उस बच्चे की मां सड़क पर पड़ी हुई थी, उसका फोटोज वायरल हुए थे। निश्चित रूप से तृप्त करने के लिए एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए हमारे हिंदुओं की बलि ली जा रही है। मेरा सवाल उन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए नेताओं के चंगुल में आ जाते हैं और उनको ये भरोसा होता है कि जो ऊपर कुर्सी पर बैठा हुआ है वो हमारा ही आदमी है, लेकिन वास्तव में वो इनका आदमी नहीं होता, वो शत्रु पक्ष का व्यक्ति होता है। जो जैसे ही घटना होती है, हिंदुओं को मारा जाता है, उसके बाद जो घटना करने वाले होते हैं, जो दंगाई होते हैं, उन दंगाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए धारा 144 उस पूरे इलाके में लगाया जाता है। और धारा 144 लगाने के बाद क्रैकडाउन जो होता है वो केवल और केवल हिंदुओं पर शुरू होता है और एक तरीके से हिंदुओं को पूर्ण रूप से इसमें कल्प्रिट बताया जाता है। इस मामले में भी आपने यही देखा होगा। आप ये सोचिए कि उस एक शिव मंदिर में जहां पर 20-25 हजार के लोग की संख्या में लोगों ने शरण लिया हुआ था, वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और वहां तीनों तरफ से AK-47 से उस मंदिर पर गोलियां बरसाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूर्ण रूप से कोई ऑर्गेनाइज्ड सैनिक दल हमला कर रहा है। इसके बारे में किससे बात किया जाए यदि गृह मंत्री से बात न किया जाए तो? इसके बारे में क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? इसके बारे में क्या हम फिर से उसी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वगैरह 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 की बातों में उलझें? क्या उनसे भी सवाल पूछें? जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसको ये जिम्मेदारी मिली थी कि इस पूरे प्रोसेशन को, चाहे वो पूरे देश में किसी भी हिस्से से निकाला जा रहा हो, उसको सुरक्षा देना उस राज्य की शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि राज्य से रिपोर्ट मंगवाएं कि उसमें क्यों हुआ, कहाँ पे गलती हुई और आगे आने वाले समय में उस गलती को सुधारने का भी प्रयास होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा सिस्टम सड़ चुका है और हिंदुओं की लाशों पर केवल राजनीति करने का एक साधन मात्र बनाकर बैठा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।